हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम आइस की ड्राइंग करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम सेम टू सेम उसको अ, बना सकें। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने अपनी कुछ टिप्स आपके सामने रख रहा हूँ कि किस तरीके से आपको ड्राइंग करनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, मैंने रेफरेंस बगल में लगा दिया है ताकि आप उसका एक देख के अंदाज़ा लगा सकें कि सही ड्राइंग हो रही है कि नहीं हो रही है। आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी अच्छी सी ड्राइंग आप, और फिर उसके बाद आप बना सकते हो। तो दोस्तों, इसमें मैंने सिंपल सी एच बी पेंसिल का, ये जो मैकेनिकल पेंसिल एच बी पेंसिल है, उसका मैंने यूज़ किया है। और उसका यूज़ करने के बाद फिर ये पेपर स्टम्प से हम इसको मर्ज कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, हम एक सिंपल सी लाइन ड्राइंग पहले एच बी पेंसिल से कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर पेपर स्टम्प का यूज़ कर रहे हैं उसको मर्ज करने के लिए, ताकि आप जो उसकी टोन्स हैं, जो कि स्किन की टोन्स हैं, उनको आप और ज़्यादा रियलिस्टिक बना सकें, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, आप नॉर्मल पेंसिल, कोई भी एच बी पेंसिल लेकर उसमें दोबारा से डिटेल कर सकते हैं। देखिए, ये कई बार करना होता है कि आप पहले एच बी पेंसिल ले रहे हैं और फिर उसके बाद आप उसको मर्ज कर रहे हैं, फिर से आप कोई डार्क पेंसिल ले रहे हैं और फिर से आप उसको मर्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको बार बार इस तरीके से करते रहना है, ठीक है। तो पूरी कोशिश करिए कि जिस तरीके से हमारी ड्राइंग है, हम सेम उसी तरीके से उसको हम बना सकें। दोस्तों, यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो जो भी ड्राइंग हम बना रहे हैं उसमें किस तरीके की डेप्थ है, उस डेप्थ को हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए हम कौन कौन सी पेंसिल्स का यूज़ कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ 3 पेंसिल्स का ही ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। हो सकता है मतलब मेरी ड्राइंग में उतना ज़्यादा डेप्थ ना आता हो, लेकिन मैं सिर्फ 3 पेंसिल्स का यूज़ करता हूँ, जिसमें से आपकी एच बी, 2B और 4B पेंसिल, ठीक है। पेपर स्टम्प में नॉर्मल पेपर स्टम्प यूज़ कर रहा हूँ और पेपर फोल्ड करने के बाद भी मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको बार बार वही चीज़ करनी है कि आप पहले पेंसिल को मर्ज करें और फिर उसके बाद फिर उसको थोड़ा सा डार्क करें और फिर से उसको मर्ज करें। इस तरीके से आप कई बार जब ये स्टेप करते हैं तो फिर आपको एक्चुअल जो टोन होता है ना, वो टोन मिलने लगता है। अदरवाइज़ आप एक सिंगल बार में, यदि आपने कोई डार्क पेंसिल का यूज़ किया और फिर उसके बाद आपने उसको मर्ज किया, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि एक डार्क वैल्यू ही मिलेगी सिर्फ उस जगह पे। लेकिन आप ढेर सारी आप चाह रहे हैं कि उसमें आपको खूब सारा टोन नज़र आए, जैसे स्किन होती है ठीक वैसे ही नज़र आए, तो फिर आपको कई सारी पेंसिल्स का यूज़ करना पड़ेगा और साथ में आपको अपने पेपर स्टम्प का यूज़ करना पड़ेगा। छोटी छोटी बारीकी का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए मैंने आपको बोल दिया है कि आप पेपर स्टम्प थोड़ा सा मोटा होता है आगे की तरफ, तो आप पेपर को फोल्ड करके, ठीक है, एक नॉर्मल पेपर को ले लीजिए और उसको फोल्ड करने के बाद आप उसका एकदम कोना बनाने के बाद उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप ये मैं अभी फिर से देखिए, मैं आपको ये जो पेंसिल है मेरी, वो एच बी की नॉर्मल पेंसिल है और टच पेंसिल जिसको बोलते हैं मैकेनिकल पेंसिल, वो मैंने यूज़ की थी। और आप कई बार आप अपने पेपर स्टैम्प का यूज़ करिए ताकि उसकी जो डेप्थ है ना, वो प्रॉपर डेप्थ आ सके। दोस्तों, बिल्कुल भी देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। यदि आप अपने पेशेंस से समझौता करेंगे ना, तो फिर आप फिर ड्राइंग बनाने में फिर शायद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बनेगी ड्राइंग आपकी, 100% बनेगी। मैं इन वर्ड्स को बार बार यूज़ इसीलिए करता हूँ कि आप बिल्कुल भी ये चीज़ ना सोचें कि नहीं, कहीं कोई दिक्कत हो रही, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बनाइए, तो अभी आप करिए, कोशिश करिए। आपको रियलिस्टिक बनाना है ना, आप कोशिश करिए, आप बनेंगे जरूर। ये देखिए, फिर से मैं एच बी पेंसिल का यूज़ यहाँ पे कर रहा हूँ आईब्रोज बनाने के लिए। दोस्तों, ये भी देखिए, ये भी एच बी पेंसिल ही है, ठीक है, उसका हम यूज़ कर रहे हैं। आप दोस्तों, आप बस आप बनाइए, बनेगा कैसे नहीं। देखिए, मैंने इसमें कॉटन का यूज़ किया है। मैं कॉटन यूज़ करके आपको बताना चाहता था कि आप कॉटन के यूज़ करके आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इफेक्ट दे सकते हैं। आप ये समझ लीजिए, बहुत सॉफ्ट। जितना ज़्यादा आप सॉफ्ट बनाना चाहें ना, आप उतना ज़्यादा सॉफ्ट स्किन टोन्स वगैरह बना सकते हैं कॉटन का यूज़ करके, ठीक है। ये देखिए, दोबारा से यहाँ पे मैं एच बी पेंसिल का ही यूज़ कर रहा हूँ और फिर से उसको मर्ज कर रहा हूँ। देखिए, कई बार सबकी अपनी अपनी टेक्निक्स होती है पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाने की। मेरी अपनी टेक्निक्स है और ये टोटली ये फ्री हैंड ड्राइंग है, ठीक है।
तो आप ये 4B पेंसिल का यूज़ किया हमने हल्का सा। और फिर देखिए छोटी छोटी सी चीज़ का आपको ध्यान रखना, जहाँ कहीं हल्का सा लग रहा है कि एक पॉइंट भी कहीं डार्क रखा हुआ है ना, तो आप वहाँ पे 4B पेंसिल का यूज़ करिए। उस डार्क को एक स्ट्रोक हल्का सा लगाइए, फिर उसको पेपर स्टम से मर्ज करिए। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर आपको अपनी ड्राइंग अच्छी करनी है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। ये भी 4B पेंसिल से हम इसको स्ट्रोक्स लगा रहे हैं। ये नॉर्मल HB पेंसिल है। ठीक है, आप उससे स्ट्रोक्स कीजिए और महीन महीन जो भी काम आपको नज़र आ रहा है ना, आप उसको करिए। और दोस्तों मैं यहाँ पे वो बता दूँ कि इन दोनों आइस को बनाने में मुझे 50 मिनट लगे हैं। ठीक है, और इसको मैंने फिर 40 मिनट में फास्ट करके कन्वर्ट किया। तो आप धैर्य रखिए। देखिए नाप जोप का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और एक अंदाज़ा भी आपको लगाना है कि आइस इतनी दूरी पे थी तो यानी आइस कितनी दूरी होगी। आप उसके लिए पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे करके नाप सकते हैं। ठीक है, मतलब कि कितनी बड़ी वाली आइस है, बीच का गैप क्या है, फिर कौन सा ये आइस कितनी बड़ी बनेगी। दोस्तों यहाँ पे भी देखिए मैं फिर से नॉर्मल HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, और HB पेंसिल का यूज़ करके ही हम उसकी डेप्थ वगैरह कहाँ पे कैसे बनी हुई है ना, उस चीज़ को हम पहले हल्का हल्का बना लेते हैं। ठीक है, देखिए आपको इरेज़र तो आप भूल ही जाइए, आपको इरेज़र का यूज़ करना ही नहीं है, कहीं पे भी यूज़ होगा ही नहीं उसका, एकदम ना ना के बराबर उसका यूज़ होगा। ठीक है, यदि आप अपनी ड्राइंग को बना रहे हैं ना, तो कहीं थोड़ी बहुत गलत भी हो रहा है ना, तो वो उसी की पेंसिल की पेपर स्टम्प से ही आप मर्ज कर लीजिए या उसको कम ज़्यादा कर लीजिए, वो हो जाता है, उतना गलत होता नहीं है। जब आप एक काम करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे, तो आपको इरेज़र की यूज़ पड़ेगा ही नहीं। देखिए यहाँ पे ये भी मैं अभी HB पेंसिल का ही यूज़ कर रहा हूँ फिर से डार्क करने के लिए। ठीक है, अभी हमने 4B और 2B का तो यूज़ ही नहीं किया, इसमें तो मैंने 2B का तो यूज़ ही नहीं किया हुआ है। बस मैकेनिकल पेंसिल 2-3 होनी चाहिए आपके पास, 2B, HB और 4B की आप लेड आप इंटरनेट पे ऑनलाइन आप मंगवा लीजिए। ठीक है, फिर आप उससे कर सकते हैं। हालांकि आप नॉर्मल पेंसिल्स को भी शार्प करके अच्छी तरीके से आगे की तरफ आप उससे भी काम कर सकते हैं, आपको इतने ज़्यादा मैकेनिकल पेंसिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपने अगर ले लिया तो फिर उसके बाद आप उसका यूज़ जब करेंगे ना, तो फिर वो आ ही जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो देखिए ये भी अभी मैं HB पेंसिल का यूज़ ही कर रहा हूँ बाबा डार्क करने के लिए। पेपर स्टैम्प HB पेंसिल, पेपर स्टैम्प HB पेंसिल, बस यही टोन चल रहा है इसमें। फ्रेंड्स ये देखिए, ये किस तरीके से मैंने नापा था ना, आप इसी तरीके से इसको नापिए कि क्या सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसको नापना पड़ेगा आपको। देखिए आईब्रोज बनाने के लिए हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ उसकी दूरी कितनी है, आइज से उसकी दूरी कितनी है, और फिर हम उस पर टोन्स लगाते हैं। देखिए जहाँ जहाँ आपको समझ में आए ना कि मुझे किस तरीके से काम करना है, आप उसी तरीके से करिए। बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं बनी। अरे ड्राइंग तो अच्छी बनेगी भाई, कैसे नहीं बनेगी। आप जब आप मेहनत करेंगे और बनाएंगे तो ड्राइंग तो अच्छी बननी ही बननी है। ठीक है ना, तो आप इस तरीके, मगर रेफरेंस आप अपने पास रखिए, और उस रेफरेंस की एक एक छोटी छोटी चीज़ का, बारीकी का आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको उसको ड्रॉ करना है, कैसे कहाँ पे कौन से पेंसिल का यूज़ करेंगे, कैसे पेंसिल्स डार्क होती हैं तो यूज़ करेंगे, और बार बार यूज़ करिए। आप बिल्कुल परेशान मत होइए कि मतलब आपकी ड्राइंग बन भी रही है, ख़राब ही बनता है। ये भी ड्राइंग जो है ना, अगर मैं इसको यहीं पे छोड़ दूँ तो ये आपको ख़राब ही लगेगी, लेकिन उसको हम लास्ट तक का बनाते हैं, सिर्फ इसीलिए बनाते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि हमने कितनी मेहनत की और कितने हम उसमें सक्सेस हुए। तो आप पूरा बनाइए उसको, पूरे बनाइए, और फिर आप देखिए बनेगा कैसे, नहीं बनेगा तो है ही। देखिए यहाँ पे भी मैंने कॉटन का यूज़ किया था हल्का सा, यहाँ पे भी देखिए हम उसी का ही पेंसिल का, HB पेंसिल का, नॉर्मल पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं। देखिए जहाँ जहाँ जो जो पॉइंट लगा हुआ है ना, जैसे जैसे लगा हुआ है, आप बस वैसे ही वैसे आप बनाने की कोशिश करिए। फिर से देखिए कॉटन का यूज़ मैं कर रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि बहुत छोटा सा टुकड़ा है। ठीक है, तो बहुत छोटा सा कॉटन मैंने लिया है, उससे मैं इनको मर्ज कर रहा हूँ। मैंने आपको बोला ना कॉटन द बेस्ट, आप कॉटन यूज़ करिए, उससे ज़्यादा बेस्ट मर्जिंग यानी कि स्मूथ मर्जिंग मैंने नहीं देखी। ये देखिए यहाँ पे मैं ये 0.3 की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, 2B की। ठीक है, यहीं पे मैंने थोड़ा सा काम 2B पेंसिल से किया है, वो 0.3 से, ताकि जो आईब्रोज की बहुत महीन महीन लाइन है उनको मैं इनसे बना सकूँ। तो दोस्तों आप
इस तरीके से बनाइए, कोशिश करिए कि आपकी ड्राइंग थोड़ी इम्प्रूव हो, अच्छी हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों आप पता है, आप कमेंट ज़रूर करिए, कहीं अगर आपको लगता है ना कुछ पूछना है तो पूछो ज़रूर। अगर आप पूछोगे नहीं और सिर्फ चुपचाप वीडियो देख लोगे, आगे बढ़ा बढ़ा के देख लोगे, या जैसे भी आप देखते हो वीडियो उससे कि देखोगे, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। आप पूछिए, कहीं पे भी आपको कोई डाउट हो रहा है ना, मुझे भी सजेस्ट कीजिए कि मैं और कौन सी पेंसिल्स का यूज़ करूँ यदि आपको लगता है तो, या और कौन कौन सी ड्राइंग मैं आपके लिए बनाऊँ, कैसी कैसी ड्राइंग बनाऊँ, तो आप उसके लिए पूछिए। देखिए कितनी बार मैंने पेंसिल्स को चेंज किया है, कहीं 2B की मैकेनिकल पेंसिल ले रहा हूँ, तो कहीं 2B की नॉर्मल वुडन पेंसिल ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप यूज़ करिए चीज़ों का, आप लीजिए उन पेंसिल्स को यूज़ करिए, तो ड्राइंग तो आप बना ले जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी ड्राइंग अच्छी हो जाएगी, या अच्छी है आपकी, आप उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लगे रहिए, बस ड्राइंग आपकी बहुत अच्छी होगी। देखिए यहाँ पे मैंने ये बग का यूज़ किया है, जो कान साफ करने के लिए नहीं है, यूज़ करते हैं ये वो सिंपल वाला है, जिसमें कॉटन आगे लगा रहता है, वो उसी कॉटन से हम इसको मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, देखिए काफ़ी गंदी होगी, लेकिन जितनी भी गंदी है ना, ये पेंसिल्स की इसमें ग्रेफाइट लगा हुआ आगे, हम उसी का ही यूज़ करके उसको थोड़ा भी मर्ज कर लेते हैं। और फिर ये देखिए मैंने एक सिंपल सा कॉटन उठाया, उसके बाद फिर उसको मर्ज कर दिया। तो दोस्तों बिल्कुल भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, बस आपको धैर्य रखना है। आप अपनी एक ड्राइंग को बनाने में मैक्सिमम समय दीजिए, जितना ज़्यादा आप समय दे सकते हैं ना, आप उतना समय ज़्यादा देकर उस ड्राइंग को बनाइए। और फिर देखिए, कुछ पोर्ट्रेट्स बनाने में मुझे 10-10 घंटे लगते हैं, 12-12 घंटे लगते हैं, लेकिन हाँ वो पोर्ट्रेट फिर एकदम हाइपर रियलिस्टिक बन ही जाते हैं। कम से कम 90% तक करेक्टर उसमें, 95% तक करेक्टर फिर उसमें मिल जाता है। तो आप एक एक पॉइंट का ध्यान रखेंगे ना, और जब आप बिल्कुल ही सोचेंगे कि हाँ मैं बना लूँगा, आप बना ले जाएंगे। कहीं पर भी आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि नहीं मुझसे नहीं होगा। होगा कैसे होगा, तो बनाइए आप। देखिए किस तरीके से पेपर स्टम्प का यूज़ कर रहा हूँ मैं, किस तरीके से कॉटन का यूज़ कर रहा हूँ, किस तरीके से 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं और पेंसिल्स का यूज़ कर रहा हूँ। उनको देखिए, बस कितनी बार हमने इस आईब्रो को डार्क करने के लिए कितनी बार पेंसिल्स का यूज़ किया है। स्टेप बाय स्टेप में हम उसको डार्क कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि नहीं, अगर कहीं पे कोई कमी रह गई है तो उसको उतनी बार 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 हम उसको डार्क कर रहे हैं। कहीं पे भी आपको 0.3 की पेंसिल का यूज़ लग रहा है, तो आप 0.3 पेंसिल का यूज़ करिए, 0.5 पेंसिल का यूज़ करिए। ये वाली जो मैं 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, ये 0.5 है। ठीक है ना, आप 0.5 पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं मैकेनिकल डार्क करने के लिए, आईब्रोज वगैरह बनाने के लिए, कहीं पे भी डेप्थ देने के लिए। ये देखिए, ये मैं क्लच पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, मैकेनिकल पेंसिल, यानी कि ये 0.3 की है, इसमें 2B की लेट पड़ी हुई है। जहाँ और महीन काम करना है, जहाँ लग रहा है कि नहीं और महीन काम करना है, वहाँ तो इस तरीके से आप अपनी पेंसिल्स का यूज़ कर सकते हैं। बार बार उनको बदलना पड़ता है आपको, लेकिन पेशेंस रखिए, 100% आपकी ड्राइंग अच्छी होगी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो ना, तो आप लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए वीडियो को, और कमेंट तो ज़रूर करिए। आपकी कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कमेंट कमेंट करिए, लिखिए, आपको अच्छा लग रहा है तो लिखिए, नहीं भी अच्छा लग रहा है तो लिखिए कि क्या बकवास बना रहा है, लिखिए। क्योंकि आप जब तक का आपका जैसे व्यूज़ नहीं पता चलेंगे ना कि आप क्या सोच रहे हो, जब तक का शायद मैं और अच्छी वीडियोस आपके लिए नहीं ला पाऊँगा। यदि आपको लगता है कि बैकग्राउंड में म्यूज़िक होना चाहिए, मैं ना बोलूँ, तो आप वो भी बताइए कि हाँ सर मत बोलिए। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपनी दूसरी वीडियो में मिलते हैं। ओके, गुड बाय।